Good morning, students. So today we start with chapter 8, comparing quantities, and the topic will be percentage. You must have heard about इसको इतने परसेंटेज आए, इसमें इतना परसेंटेज पानी है. तो परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज इज नथिंग बट द वर्ड. द परसेंटेज इज परसेंट. सेंट का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. सो हेंस परसेंटेज इज पर 100. सो कैसे फाइंड करते हैं? तो परसेंटेज क्या होगा अल्टीमेटली 1/100. तो अगर हमसे किसी ने बोला कि 50%, तो कैसे 50/100 क्या है? हाफ. ये होगा. अब परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100. अब परसेंटेज जब टोटल 100 ना हो तो कैसे फाइंड करने का? तो ये एक एग्जांपल है. 8/20 हमने लिया है फ्रैक्शन. अब हम क्या करेंगे? 8/20 इंटू 100/100. अब 20 से ये कर 25 है. 8 5 40. क्या आया? 40%. क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि 1/100 इज परसेंटेज, तो 40% इसका आंसर. अब कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंट. अब फ्रैक्शनल नंबर्स कैन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. उसके अलग डिनोमिनेटर्स हो सकते हैं. तो 1/3 एज ए परसेंटेज हमें पूछा है. कैसे फाइंड करेंगे? 1/3 इंटू 100/100. अब 100/3 परसेंटेज. ये परसेंटेज का सिंबल है. ये 100/3 परसेंटेज कैसे लिखा मैंने? 100 इंटू 100 और 3 वैसा का वैसा, और 1/100 जो होगा वो है परसेंटेज. ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब 100/3 क्या होगा? 33 1/3 परसेंटेज. ये उसका आंसर. अब यहाँ पूछा है कि कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज. डेसिमल यानी वो पॉइंट वाला आपने देखा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? 0.85. अब 0.85 85 और 85 और ये कितना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2. तो फिर 2 जीरो है. 100 इंटू परसेंटेज इसीलिए 100. क्या आया? कैंसिल और ये आया 85%. अब 0.2. तो 0.2 यानी 2 बाय डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो 2/10 इंटू 100. क्या आया? कैंसिल और 20. ये 20%. अब पूछा है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स. यहाँ पे पूछा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर डेसिमल. तो क्या करेंगे इसमें हम? 50 इंटू 1/100. क्या आया? 50/100. 50/100 को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 2 जीरो है, तो 0.50. तो आ गया ये डेसिमल. अब हमें से फ्रैक्शन के थ्रू भी बताना है. तो कैसे बताएंगे? 50%. अब 50/100 सेम चीज. 50/100. अब क्या आया? 1/2. तो ये हुआ फ्रैक्शन. अब ये परसेंटेज को यूज कैसे करते हैं? जैसे किसी ने पूछ लिया 20% ऑफ 10. तो कैसे फाइंड करेंगे? 20% ऑफ 10 यानी 20% ऑफ 10. क्या आया? 0 0 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल. आंसर आया 2. अब यहाँ पूछा है 80% ऑफ 400. सेम चीज 80% ऑफ 400. 0 0 0 0 कैंसिल, बचा 4. 0 0 और 8 0 कैंसिल, तो 80 इंटू 4 320. अब कैलकुलेटिंग परसेंटेज. Raj has scored following marks in 5 subjects 80, 75, 95, 70 और 80. हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है. तो पहले हम इसका टोटल करेंगे. टोटल मार्क्स क्या है? इसको टोटल कर 80 plus 75 plus 95 plus 70
इसे टोटल करके आएंगे 320 प्लस ये 80 कितना आया 400। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स obtained upon total marks into 100%। अब क्या आएगा इसका 400 बाय 500 क्यों, क्योंकि मार्क्स 100 में से है ना, इन्होंने जो ऑब्टेन किए इंटू 100, तो आएगा 4/5 इंटू 100, 520 सा 520 सा 24 सा 80, तो आया 80%। Morning students, so we'll continue with chapter 8 comparing quantities. Now we study what is ratio to percentage. ये ratio to percentage हम convert कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। Suppose the ratio of money I and Ajay have is 1:3। ये है, इसको कहते हैं ratio 1:3। What percentage to total money do I have and what percentage does Ajay have? कौन से परसेंटेज ऑफ मनी उसके खुद के पास है और कौन सा होगा, क्या परसेंटेज होगा अजय के पास। तो रेशियो टू परसेंटेज हमें ऐसे समझना है एग्जाम्पल से। तो रेशियो क्या दिया है, इट इज 1:3। आई हैव 1 पार्ट, अजय 3, अजय है 3 पार्ट। अभी सर टोटल करें तो क्या बनेगा 4 पार्ट। अब व्हाट परसेंटेज टू टोटल मनी डू आई हैव, तो टोटल परसेंटेज आई हैव, परसेंटेज कैसे 1 पार्ट है इसीलिए आई हैव 1 पार्ट, तो 1 बाय टोटल कितना है, टोटल पार्ट कितना है 4 इंटू 100। अब अजय है परसेंटेज, अजय का परसेंटेज कैसे, तो कितने पार्ट है उसके पास 3 पार्ट है, 3 बाय टोटल कितना है 4 इंटू 100। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 425 इसका हुआ 425 तो ये था रेशियो टू परसेंटेज। तो इतना पार्ट है उसके पास और इतना पार्ट है अजय के पास। अब देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वैल्यू, जो चेंज होगा डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब ये नोट है कि ओरिजिनल वैल्यू इज इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। अब सपोज इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव 100 रुपीज एंड राज गेव मी रुपीज 20। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मनी आई हैव। अब उसके पास ओरिजिनली कितना है, आई हैव, कितना कह रहा है वो, आई हैव 100 रुपीज। अब राज गेव मी 20, राज गेव 20 रुपीज। टोटल कितना हुआ 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। अब परसेंटेज इंक्रीज देखना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना, ये चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू यानी कितनी हुई 20 अपॉन
ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100 इंटू 100 तो ये हो गया कैंसिल और रहा 20। तो क्या हुआ, ये है परसेंटेज इंक्रीज इन मनी आई हैव इज 20%। अब हम देखते हैं कि टर्म्स का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे, पर फिलहाल के लिए कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस में हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस में हम बेचते हैं, प्रॉफिट यानी मुनाफा होना, लॉस यानी घाटा, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब सपोज आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक ली है, आई बाय इट फॉर 20। ये दो सिचुएशंस अलग अलग है। आई बाय इट फॉर 20 एंड सेल इट फॉर 25। एक सिचुएशन में बाय कर रहा है 20 में और बेच रहा है 25 में। एक सिचुएशन में बाय कर रहा है 20 में और सेल कर रहा है 18 में। और यहाँ पे ये जो 20 जिसमें खरीदा है वो है कॉस्ट प्राइस और 25 जो है वो है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 20 है कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस यहाँ पे 18 है। तो क्या करेंगे, अब इसमें हमें पहले प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहां पे प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना हुआ 25 माइनस 20 तो आया 5 रुपीज हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। और लॉस यहाँ पे लॉस होगा, क्यों, क्योंकि उसने खरीदा 20 में है पर बेचा 18 में है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या आएगा 2 रुपीज। अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट वन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या है 5 अपॉन 20 इंटू 100। तो 25 जा 100 और 5 जा 25। ये था प्रॉफिट परसेंट। अब देखते हैं लॉस परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्या है फॉर्मूला, लॉस परसेंट का है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना हुआ 2 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 20। इंटू 100 25 जा 100 तो 5 आ। ये जो था वो है प्रॉफिट परसेंट और ये है लॉस परसेंट।